दोस्तों, पाकिस्तान को चलाने के लिए इस वक्त जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो इमरान खान नहीं है, बल्कि देश को चलाने के लिए डॉलर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इंपोर्ट करने वाली हर एक चीज आए दिन महंगी होती जा रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का असर इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, देश को चलाने के लिए और वैसे भी पाकिस्तान जैसे देश को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत तो रहती ही है, और वो चीज है डॉलर। रशिया ने डॉलर देने से मना कर दिया, चाइना ने डॉलर देने से मना कर दिया, अब आईएमएफ वाले भी डॉलर देने से मना कर रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करके डॉलर की रकम देने के लिए वो पहले तैयार हो गए थे, लेकिन इमरान खान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ये डील ठंडे बस्ते में चली गई है और बिल्कुल डेड एंड आ गया है। अब अगर पाकिस्तान ने ये लोन लेना है तो आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ेंगी, फिर 3 अरब डॉलर का जो लोन है मिलने वाला है। डिटेल से आपको सारी बातें बताते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 3 अरब डॉलर लेना था जी इन्होंने, लेकिन आईएमएफ ने ये जो 1 डॉलर की रकम है ना, शर्तों के हिसाब से देनी थी और 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने के गैप के थ्रू ये देनी थी। पाकिस्तान को ये पैसा आईएमएफ वाले एक साथ नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आईएमएफ वाले भी छिले हुए बेर हैं। क्यों दोस्तों? अगर ये 3 बिलियन डॉलर इनको हाथों हाथ दे दिए ना, इनको तो ऐसे लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बन गए हैं ये, और ना जाने ये क्या कर बैठे हैं। यही कारण है कि एक किश्तों में इन्हें पैसे मिलते हैं, और पहली किश्त मिलनी थी जी इन्हें जून के महीने में, 1 अरब डॉलर मिलना था, और फिर ये पैसा मिलना था सितंबर के महीने के अंदर, और ऐसे आगे आगे करके ये 1 डॉलर की रकम मिलनी थी। अब दोस्तों, आईएमएफ वाला पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन इमरान खान ने बीते दिनों ही तेल पेट्रोल डीजल की कीमतें घटा दी 10 रुपए, और दूसरा बिजली की भी कीमतें घटा दी। इमरान खान कहते हैं कि मेरे देश में ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं ये कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। अब दोस्तों, ये बात ठीक है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, लेकिन आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ है तो तुमने भी तो आगे किस्तें लेनी हैं। अगर आज ये हालात हैं, अब आप इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस की कीमतें देख लो कितनी आसमान पकड़ रही हैं, तो वो पैसा वहां इस्तेमाल करो। आप क्यों क्या जरूरत है जनता को एक राहत देने की? आपका देश इस सिचुएशन में नहीं है कि आप जनता को राहत दो, और ये सारी बातें चल रही थी। तो आईएमएफ और पाकिस्तान वाले कई दिनों से बातचीत कर रहे थे, और 2 दिन पहले बात आई है कि दोनों देशों के बीच टॉक्स जो थी वो बंद हो गई हैं, डेड एंड आ गया है। और आईएमएफ वाले नाराज हैं कि इमरान खान ने जो राहत दी है ना, इस राहत के चक्कर में तो आईएमएफ आपको पैसा नहीं दे सकता है। आईएमएफ पैसा क्यों देगा यार? आईएमएफ को उम्मीद होगी कि पैसा निकलेगा तभी तो वो पैसा देगा, नहीं तो पैसा देने की उसे जरूरत क्या है। अब दोस्तों, चक्कर ये पड़ गया है कि इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर आ गया है संकट। चाइना वालों ने डॉलर देने से मना कर दिया, रूस वालों ने मना कर दिया, अब आईएमएफ वाले भी नहीं देंगे, और सऊदी अरब वालों को भी इन्होंने जो लोन की रकम है एक ऑर्डर पर वापस करनी है, वो भी प्रेशर इनके सिर पर मंडरा रहा है। तो सारा चक्कर पड़ा हुआ है, इनके रिजर्व भी खत्म हो रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेल और गैस का बुरा हाल हुआ पड़ा है, और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों, चक्कर ये पड़ गया है कि इनके देश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, और इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को गालियां देनी पड़ रही हैं, और इस सिचुएशन में आईएमएफ वाले भी नाराज हैं, और आईएमएफ वालों ने अब रंग दिखा दिया है कि हम आपको लोन की रकम नहीं देंगे। अब दोस्तों, मरता क्या ना करता। अब दोस्तों, एक कहावत बनी है, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वो हाल हो गया है। अब एक तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन को ये एक गालियां ना दें, तो दूसरी तरफ जनता इनको सत्ता से उतारने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ अब अगर ये लोन की रकम जा रही है तो देश कैसे चलाएंगे? अब इमरान खान के लिए इधर भी कुआं है उधर भी खाई है। अगर तो इमरान खान चले जाते हैं फिर तो भैया इनकी जो एक इमेज है कुछ हद तक सुधर जाएगी, लेकिन देश को जो बुरे गर्त में गिर कर गए हैं ना, वो एक परेशानी होगी। लेकिन अगर ये इमरान खान बचे रहते हैं तो आईएमएफ वाले तो लोन की रकम नहीं देने वाले हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम बन गई है इमरान खान के लिए। देखना होगा, बहुत ही दिलचस्प बात होने वाली है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद कौन सी सरकार आती है और उसके बाद क्या हाल होता है देश का।